पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पॉलिसी क्या होगी, ये कौन डिसाइड करता है? आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं या बिलावल भुट्टो साहब करता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ी जमहूरियत के साथ हम चलते हैं। हम सिर्फ डेमोक्रेसी की पाकिस्तान में बात नहीं करते, इंटरनली भी पार्टी में बड़ी जमहूरियत है, बड़ी डेमोक्रेटिक एक प्रिंसिपल्स के साथ हम चलते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पे जो भी फैसले होते हैं, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है, उसमें हमारी लीडरशिप बैठती है, चारों सूबों के नुमाइंदगान बैठते हैं और डिलिब्रेशंस होती हैं। और उसके बाद जाके बहुत सारे फैसले जो हैं उनके ऊपर एक यकसा एक रद्द अमल आता है और एक जामा फैसला। देखिए, अब 8 फरवरी को इलेक्शंस होने या नहीं होने, पीपल्स पार्टी की राय तकसीम है? नहीं जी, इसमें कोई राय तकसीम नहीं है। गुज़श्ता रोज आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि 8-10 रोज आगे भी हो जाते तो डजेंट मैटर। बिलावल साहब ने कहा कि भी 8 फरवरी से एक दिन भी आगे जाएंगे तो सबसे पहले वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएंगे। देखें जी, आप आसिफ अली जरदारी साहब के पूरे इंटरव्यू में से एक जुमला उठा के आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप उसको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ले जो सवाल उनसे पूछा गया है। उनसे सवाल पूछा गया सिक्योरिटी हालात के हवाले से जो चंद एक इलाकों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। उस पर यह सवाल का ये जवाब था कि अगर उन इलाकों के अंदर ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है जो इस बात की इजाज़त दे कि वहाँ पर इलेक्शंस हों, तो उसमें अगर डिले होता है उस वजह से तो शायद वो कंडोन हो सके। देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी आसिफ अली जरदारी साहब के हाँ है, लेकिन बिलावल साहब ये फ्लेक्सिबिलिटी देने को तैयार नहीं है। मैं सवाल तो ये पूछ रहा हूँ। देखिए जी, फ्लेक्सिबिलिटी तो है अपनी जगह पर, क्योंकि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने थे। हमारी डिमांड यही थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन जब इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो पाए तो हमने ये डिमांड करी कि जनाब आप इलेक्शन की तारीख दें। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान में जो बार बार इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही थी। कोई और जमात नहीं कर रही थी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो। ये बात आपकी दुरुस्त है शर्मिला फारूकी साहब, बिल्कुल ठीक कह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े शद्दोमत से मुतालबा किया कि इलेक्शंस होने चाहिए, टाइमली एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शंस हो। लेकिन मेरे लिए हैरानकुन यही था और ताज्जुब का बाइस भी था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कैसे कह दिया कि 8 से 10 रोज डिले होता भी है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो थी जो डिमांड कर रही। देखिए जी, आईनी तौर पे तो इलेक्शन 90 दिन में हो जाने चाहिए थे। उससे एक दिन भी आगे ये आइन से मुनहरफ हो रहा है, जो कि हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं हो रहे ना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब जब 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर चंद एक इलाकों में पाकिस्तान के किसी सूबों में सिक्योरिटी, आज आपने देखा कि क्या हुआ, हमारे 23 नौजवान शहीद हुए हैं। अगर इस किस्म के हालात होते हैं किसी इलाके के अंदर या किसी खत्ते के अंदर, तो फिर आप मुझे बताइए कि वहां पर इलेक्शंस कैसे होंगे? क्या ये बात हो सकती? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है ना, इसमें आपकी मेरी राय या आइन फिर उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, वो सिक्योरिटी सिचुएशन है जी, बिल्कुल 2008 और 2013 में भी सिक्योरिटी सिचुएशन थी, बावजूद इसके इलेक्शंस हुए। बहुत बड़ी जी 2008 और 2013 में भी सिक्योरिटी सिचुएशन थी, नागुफ्ता पे सूरत हाल थी, इलेक्शंस बिल्कुल हुए। देखिए 2008 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई है तो उसके बाद इलेक्शंस एक माह डिले हुए। अगेन वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं था ना, आइन में तो वो एक तारीख दी हुई है, एक मुद्दत दी हुई है, उसी के अंदर आपने, लेकिन गैर मामूली हालात थे। बीबी शहीद हो। मैं अगर इसको सम अप करूं, जो मैं समझाऊं, मतलब व्यूअर्स को भी समझ आ जाए ना कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं इसको सम अप कर देता हूं। आप ये कह रही है कि आप क्योंकि 90 दिन से मामला आगे निकल गया है तो 8-10 रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब निकल ही गया है मामला तो 8-10 रोज और डिले हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये कह रही है। मैं हरगिज ऐसा नहीं कह रही, मैं हरगिज ऐसा नहीं कह रही। आपने ये बात उठाई कि 2008 में भी गैर मामूली हालात थे, 2013 में भी गैर मामूली हालात थे, बिल्कुल थे। तो जब बीबी साहिबा की शहादत हुई तो इलेक्शंस एक माह डिले हुए बिकॉज गैर मामूली हालात थे। और उसके बाद और उस वक्त भी जब सबने कहा हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे तो आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे का। उन्होंने कहा नहीं, हम इलेक्शंस चाहते हैं और सब इलेक्शंस में आए। ये याद होना चाहिए आवाम को, और याद है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि कौन लाडला इस वक्त, या किसके साथ लाडलो जैसा सलूक हो रहा है? देखिए, हर वक्त में, हर मौके पे, हर अदवार में कोई ना कोई लाडला होता है। इमरान खान तो लाडले थे और लाडले हैं, अब एक नए लाडले की भी तैयारी की जा रही है।
नहीं, लेकिन यही सवाल जब आसिफ अली जरदारी साहब से हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, लाडले से मुराद इमरान खान है, वो नवाज शरीफ की नहीं है। बिलावल साहब कहते हैं नहीं, लाडला नवाज शरीफ है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक नारा लगाया जो उनको उनके बकौल लियारी के कुछ दोस्तों ने भेजा था और बराह रास्त अटैक नवाज शरीफ साहब के ऊपर था। यानी बिलावल साहब क्या लाडला नवाज शरीफ है, जरदारी साहब क्या लाडला कम से कम नवाज शरीफ नहीं है। देखिए जी, जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है ना, उनका बड़ा ज़र्फ है। उनकी जो मफामत की पॉलिसी है उसको तो सब सराहते हैं, उनको तो मफामत का बादशाह कहा जाता है। वो तो अपना बड़कपन दिखा रहे हैं कि वो नाम नहीं ले रहे। आपको याद होगा उन्होंने उन लोगों के साथ भी हाथ मिलाया, पीडीएम में बैठे, सपोर्ट किया 2014 के अंदर, जिन लोगों ने कहा था कि हम पेट फाड़ के पैसा निकाल लेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम लाड़काना की सड़कों के ऊपर उल्टा टांग देंगे। तो उन्होंने तो उन लोगों के साथ भी मफामत की, हाथ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद